Good morning, students. Now, today we will start a new topic, which is database management system. So, before start this topic, we will discuss about data. So, let's see what is data. Data is a raw facts. यदि हम नॉर्मल वर्ड्स में बोले तो डेटा क्या है? रॉ फैक्ट्स है. In other words, it is a collection of raw facts या facts. ठीक, ये क्या है? collection of raw facts है, such as numbers, observation, measurement or just information of things, just like a chalk. इसको भी हम क्या बोलेंगे? क्या है ये? डेटा है. ब्लैक बोर्ड, ये क्या हो गया? डेटा हो गया. नेम क्या हो गया? डेटा हो गया. तो इस टाइप से बहुत सारी चीजें, ये सब क्या हो जाती है? डेटा हो जाता है. और इफ वी हैव पुट टू और मोर टाइप्स ऑफ डेटा, इन अ सेंटेंस, यदि हम किन्हीं दो डेटा को, किसी भी दो टाइप के डेटा को, सिमिलर डेटा को एक सेंटेंस में पुट कर देते हैं, तो वो क्या हो जाता है? इंफॉर्मेशन हो जाता है. वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है. तो आप इसको याद रखिएगा कि डेटा से ही मिलकर क्या बन जाती है? इंफॉर्मेशन बन जाती है. यदि दो टाइप्स के डेटा आपस में कन्वर्ट हो जाएंगे तो वो क्या बन जाएगा? इंफॉर्मेशन बन जाएगा. जस्ट एग्जाम्पल के लिए हम देख लेते हैं. जैसे एक क्राउड है और उस क्राउड में मैंने एक नाम लिया राहुल. सो राहुल नाम के बहुत सारे लोग होंगे उस क्राउड में, है ना? तो हमने अनाउंसमेंट जैसे ही किया राहुल, तो क्या होगा? बहुत सारे लोग अपने हाथ हैंड्स अप कर लेंगे. अब यदि उसके साथ में हमने बोल दिया कि राहुल राजपूत, हमने क्या किया? उसके साथ में सरनेम लगा दिया. इस राहुल के साथ में हमने क्या किया? सरनेम लगा दिया. अब क्या होगा? ये अभी भी एक इंफॉर्मेशन नहीं बनी है. क्यों नहीं बने? क्योंकि राहुल राजपूत नाम के भी बहुत सारे लोग होंगे, तो बहुत सारे लोग क्या करेंगे? हैंड्स अप कर लेंगे. अब उसके बाद हमने क्या किया? रांझी लिख दिया. इसके साथ में क्या लिख दिया? रांझी लिख दिया. अब रांझी यदि लिखा तो रांझी क्या हो गया? एक पर्टिकुलर एरिया हो गया. अब इस पर्टिकुलर एरिया में भी बहुत सारे राहुल राजपूत नाम के लोग रह सकते हैं. तो यहां पर भी ये क्या है? डेटा ही है. ये किसमें कन्वर्ट नहीं हुई अभी तक? इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट नहीं हुई. अब इसके साथ हमने क्या लगा दिया? इसका हाउस नंबर लगा दिया. हाउस नंबर लिख दिया हमने 675 क्या किया हमने? हाउस नंबर लगा दिया. डिस्ट्रिक्ट लिख दिया जबलपुर एंड स्टेट लिख दिया मध्य प्रदेश. ठीक. अब यहां पर हम किसका नाम ले रहे हैं? राहुल राजपूत. कहां रहता है वो? हाउस नंबर 75, रांझी, जबलपुर, मध्य प्रदेश. उसकी डिस्ट्रिक्ट जबलपुर है, मध्य प्रदेश से, एरिया रांझी, और हाउस नंबर क्या है? 675 है. ये क्या हो गया? प्रॉपर डिटेल्स हो गए इस डेटा की. तो ये क्या किसमें कन्वर्ट हो गया है? ये इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो गया. किसमें कन्वर्ट हो गया? इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो गया. तो मैंने जैसे आपको डेफिनेशन बताया था कि जब टू और मोर टाइप्स ऑफ डेटा किसी भी सेंटेंस में पुट कर देते हैं हम, तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है? इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाती है. क्लियर हुआ? तो इंफॉर्मेशन और डेटा का मतलब समझ में आया. डेटा क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है. कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, कोई भी मेजरमेंट हो सकता है, कोई भी ऑब्जर्वेशन हो सकता है, कोई भी नेम हो सकता है. ठीक. और यदि वही नेम, मेजरमेंट और ऑब्जर्वेशन को हम किसी एक सेंटेंस में लगा दे, पुट कर देते हैं, तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है. और इस इंफॉर्मेशन को हम प्रॉपरली अरेंज कर लें. इस इंफॉर्मेशन को यदि हम प्रॉपरली अरेंज करते हैं तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है? डेटाबेस में कन्वर्ट हो जाता है. सो बेसिकली डेटाबेस की यदि हम डेफिनेशन देखें तो डेटाबेस की डेफिनेशन क्या हो जाती है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ डेटा. इट इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ डेटा. डेटाबेस क्या हो जाएगा? कलेक्शन किसका हो जाएगा? सिमिलर टाइप्स के डेटा. मतलब जैसे हमने क्या लिखा है कि नेम लिख दिया, उसके साथ में उसका डेट ऑफ बर्थ लिख दिया, और उसके साथ में उसका एड्रेस लिख दिया. तो ये सब क्या हो जाएंगे? एक जैसे
डेटा हो जाएंगे, ठीक, एक जैसे टाइप्स के डेटा हो जाएंगे, तो इनका कलेक्शन क्या कहलाएगा, डेटाबेस कहलाएगा। और इसी डेटाबेस को मैनेज करना क्या कहलाता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहलाता है। क्लियर, ये क्या कहलाता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहलाता है। तो नाउ नेक्स्ट वी विल सी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सो बेसिकली database management system is a software designed to store, retrieve, define and manage data in a database। किसी भी डेटाबेस में यदि हमें किसी भी डेटा को स्टोर करना है, रिट्रीव करना है, डिफाइन करना है उसको, या फिर उसको मैनेज करना है, तो उसके लिए जिस सॉफ्टवेयर को बनाया जाता है, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि बेसिकली डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जो किसी भी डेटा को स्टोर करके रखता है, उसे रिट्रीव करता है, उसे डिफाइन करता है और उसको मैनेज करता है। जस्ट लाइक यदि हम एक एग्जांपल के थ्रू देख लें, तो हमारे पास एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जिसमें स्टूडेंट्स की डिटेल डली हुई है, जस्ट लाइक नेम, date of birth, date of admission and contact number। ये क्या है, एक इंस्टीट्यूट है या फिर एक स्कूल है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जहां के जिसके स्टूडेंट्स की इसमें पूरी डिटेल्स डली है। तो इसमें हम कभी किसी एक डेट में कोई एक स्टूडेंट ने एडमिशन लिया, फिर नेक्स्ट डेट में दो स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिए, दोनों के अल्फाबेटिकली क्या थे, नाम अलग थे, सच जैसे फर्स्ट डेट में एडमिशन लिया, फर्स्ट डेट में क्या हुआ, एक एडमिशन हुआ जिसका नाम स्टार्ट हो रहा था आर से, जिसका नाम किससे स्टार्ट हो रहा था, आर से स्टार्ट हो रहा था। देन आफ्टर क्या हुआ, जब सेकेंड डेट आई तो सेकेंड डेट में दो एडमिशन हुए, जिसमें से एक का नाम स्टार्ट हुआ सी से, देन एक का नाम स्टार्ट हुआ ई से। अब इसके बाद इसी टाइप से ये पूरे क्या हो गए, फिल हो गए। लेकिन क्या होता है, हमको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो प्रॉपर वे में चाहिए, प्रॉपर अरेंज होनी चाहिए, अल्फाबेटिकली होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या करेगा, ये जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है इसको प्रॉपर क्या कर लेगा, अरेंज करेगा, इसको अल्फाबेटिकली अरेंज कर देगा। तो यह काम होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, कि किसी भी डेटा को वो प्रॉपर अरेंज करता है, मैनेज करता है, जरूरत पड़ने पर हमको वह रिट्रीव करके देता है, उसको हमको सर्च करने में इजी हो जाता है, उसे प्रॉपर डिफाइन करता है कि कैरेक्टर फील्ड क्या होती है, न्यूमेरिकल फील्ड्स क्या होती हैं। तो इन सब चीजों को डिफाइन करके वो अरेंज करता है, वो क्या कहलाता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहलाता है। बेसिकली डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम, डेटाबेस मॉडल जो है 3 टाइप्स के हैं। फर्स्ट इज रिलेशनल डेटाबेस मॉडल, सेकंड इज नेटवर्क डेटाबेस मॉडल एंड थर्ड इज हायरार्किकल डेटाबेस मॉडल। इस टाइप से इन डेटाबेस को हम अलग अलग डीप में अलग से पढ़ेंगे। नॉर्मली फर्स्ट हम ऐसे एक रिव्यू देख ले तो रिलेशनल डेटाबेस मॉडल का मतलब क्या होता है, जो रिलेटिव होता है एक से दूसरे से। नेटवर्क बेस्ड रहेगा और हायरार्किकल मतलब क्या होगा, जस्ट लाइक अ ट्री के बेस पर जो डेटाबेस मैनेज किया जाएगा वो क्या हो जाएगा, हायरार्किकल डेटाबेस मॉडल हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। So basically relational database model, it is used to access information from 2 or more database by creating relation between them। मतलब कि 2 और 2 से ज्यादा यदि डेटाबेस है, जस्ट लाइक आप लोग ने एग्जाम फॉर्म्स फिल किए हैं, है ना। तो एग्जाम फॉर्म जब हमने फिल करते हैं, आप लोगों का जैसे एनरोलमेंट होता है, तो एनरोलमेंट होने के बाद आपका क्या होता है, एक एनरोलमेंट नंबर जनरेट हो जाता है। तो एनरोलमेंट नंबर जनरेट हो गया, एनरोलमेंट नंबर जनरेट होने के बाद आपका नेम,
जिसमें हम जब एग्जाम फॉर्म फिल करते हैं तो क्या क्या जाता है, एनरोलमेंट नेम जाता है, आपका डेट ऑफ बर्थ जाता है, एड्रेस जाता है, कॉन्टेक्ट नंबर जाता है, उस टाइप से बहुत सारी डिटेल्स जाती है। तो एक टेबल उसका बन गया, एक डेटाबेस बन गया, जिसमें क्या था, आपका एनरोलमेंट नंबर जनरेट हो गया। देन आफ्टर क्या हुआ, आपका एडमिट कार्ड आया। एडमिट कार्ड आने के बाद क्या हुआ, आपका मार्क्स है ना, एग्जाम हो गया। एग्जाम होने के बाद जब आप देखते हैं तो आपकी मार्कशीट बनती है। अब मार्कशीट बनती है तो मार्कशीट में क्या रहते हैं, नेम्स रहते हैं, आपका एनरोलमेंट नंबर उसमें भी रहता है, देन नेम रहता है, देन आफ्टर मार्क्स रहते हैं, जितने भी मार्क्स आपको मिले हैं वह मार्क्स रहते हैं। तो इसको हम बोल सकते हैं डेटाबेस बी। एक डेटाबेस ए था जो आपने एग्जाम फॉर्म में भरा था, एग्जाम फॉर्म्स फिल करते टाइम आपने जो है डेटाबेस भरा था, उसमें भी आपका एनरोलमेंट नंबर जनरेट हुआ, नेम हुआ एंड डेट ऑफ बर्थ हुई। जब आपका सेकेंड डेटाबेस बना उसमें भी क्या था, एनरोलमेंट नंबर था, नेम था एंड मार्क्स थे। अब आपकी मार्कशीट प्रिंट होनी है, तो मार्कशीट जब आपकी प्रिंट होती है तो इसमें एक और हम लिख लेते हैं, रोल नंबर भी लिख लेते हैं, रोल नंबर भी। जब आपकी मार्कशीट प्रिंट होगी तो वो क्या करेगा, इस डेटाबेस को इस डेटाबेस के साथ मिक्स कर देगा। मतलब क्या हुआ, रिलेशनल डेटाबेस का मतलब क्या हुआ कि टू और मोर डेटाबेस जो होते हैं इनको आपस में रिलेटेड कर देता है, रिलेशन कर देता है। तो इसकी इंफॉर्मेशन, जैसे हमारे पास है डेटाबेस ए, तो डेटाबेस ए की इंफॉर्मेशन और डेटाबेस बी की इंफॉर्मेशन, दोनों इस इंफॉर्मेशन को वो क्या कर देगा, एक कर देगा। तो ये क्या कहलाता है, रिलेशनल डेटाबेस मॉडल कहलाता है। इसमें क्या हो जाएगा, ये जो पूरी इंफॉर्मेशन है टुगेदर हो जाएगी, एक साथ मर्ज हो जाएगी। तो ये क्या कहलाएगा, हमारा रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। इसमें क्या हुआ, दो डेटाबेस क्या हो गए, आपस में मर्ज हो गए। तो किसके बेस पर मर्ज हुए, यहाँ पर देखिए इसमें भी एनरोलमेंट नंबर था, इसमें भी एनरोलमेंट नंबर था, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में इंटरकनेक्ट हो जाएंगे। और जितनी भी इंफॉर्मेशन आपस में इंटरकनेक्ट हो रही है उनको बस एक साथ लिख देगा, और जो अदर इंफॉर्मेशन उसको अलग से डिफाइन कर देगा। तो ये बेसिकली क्या कहलाता है, डेटाबेस, रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। नेक्स्ट हम देख लेते हैं नेटवर्क डेटा मॉडल। So database model, network database model is just like all entities are organized in graphical representation. जितनी भी एंटिटीज है उसको यदि हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो क्या कहलाते हैं, नेटवर्क डेटाबेस मॉडल कहलाते हैं। ये बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज वन टू वन नेटवर्क डेटाबेस मॉडल। इसका यदि हम एग्जांपल देखें, जस्ट लाइक हस्बैंड वाइफ, मतलब क्या होता है वन टू वन नेटवर्क का, कि जिसमें सिर्फ दो एंटिटीज आपस में इंटर रिलेटेड रहती हैं, जिसमें सिर्फ 2 एंटिटीज आपस में इंटर रिलेटेड रहती हैं, वो क्या कहलाता है, वन टू वन नेटवर्क डेटाबेस मॉडल कहलाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं वन टू मैनी। नेक्स्ट देख लेते हैं वन टू मैनी। वन टू मैनी में क्या होगा, वन एंटिटी बहुत सारी एंटिटीज के साथ इंटर रिलेटेड रहती है। जस्ट लाइक यदि हम इसका एग्जांपल देखें, सो प्रिंसिपल टू स्टूडेंट्स, जितने भी स्कूल से सभी में प्रिंसिपल क्या रहेगा, एक रहेगा, प्रिंसिपल एक रहेगा, स्टूडेंट्स बहुत सारे रहेंगे। तो जब एक एंटिटी बहुत सारे एंटिटीज के साथ इंटर रिलेटेड रहेगा तो वो क्या कहलाता है, वन टू मैनी नेटवर्क डेटाबेस मॉडल कहलाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मैनी टू वन। नेक्स्ट इज मैनी टू वन। इन दिस मॉडल, इसमें हमको क्या डिफाइन करना है इस मॉडल में, कि कोई भी यदि मॉडल है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे एम्प्लॉइज हैं, तो क्या होता है, कोई प्रोडक्ट यदि लॉन्च कर रहे हैं, एक प्रोडक्ट यदि लॉन्च कर रहे हैं, जैसे आपने देखा होगा कोई कंप्यूटर बन रहा है, कोई प्रोसेसर बन रहा है, या फिर कुछ नई चीज जैसे वैक्सीन की हम बात कर लें,
तो वैक्सीन क्या था, एक प्रोडक्ट था, है ना, और उसको बहुत सारे साइंटिस्ट मिलकर बना रहे थे। सो यहां पर भी यदि हम देखें तो ये क्या हो जाएगा कि जब कोई भी बहुत सारी एंटिटीज या फिर हम इसको एम्प्लॉय बोल सकते हैं, एम्प्लॉइज क्या कर रहे हैं, एक प्रोजेक्ट में वर्क कर रहे हैं, किसी भी एक प्रोजेक्ट में वर्क कर रहे हैं, बहुत सारे एम्प्लॉइज किसी एक प्रोजेक्ट में वर्क कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, मैनी टू वन। सब बहुत सारे लोग एक प्रोजेक्ट में वर्क कर रहे हैं, तो उसमें किसको डिफाइन कर सकते हैं, मैनी टू वन। तो वो किसका मैनी टू वन डेटा मॉडल हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मैनी टू मैनी। मैनी टू मैनी, मैनी टू मैनी में बहुत सारे लोगों के साथ, मतलब कि मोर एंटिटीज रिलेटेड बिटवीन मोर एंटिटीज। सो स्टूडेंट्स टू स्टूडेंट्स भी बहुत सारे होते हैं जो दूसरे के साथ भी इंटररिलेटेड। तो इस टाइप से नेटवर्क डेटाबेस मॉडल बेसिकली क्या होता है, 4 टाइप्स का होता है, वन टू वन, वन टू मैनी, मैनी टू वन एंड मैनी टू मैनी। नेक्स्ट इज हायरार्किकल डेटा मॉडल। हायरार्किकल डेटा मॉडल बेसिकली क्या होता है कि डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू अ ट्री लाइक स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है कि ट्री लाइक स्ट्रक्चर्स बनते हैं। जस्ट लाइक यदि हम एक स्कूल का एग्जांपल लें, तो स्कूल हेड कौन होता है, प्रिंसिपल होता है। स्कूल हेड इज प्रिंसिपल एंड अंडर प्रिंसिपल कौन कौन आ जाते हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ एंड नॉन टीचिंग स्टाफ। देन आफ्टर टीचिंग स्टाफ को भी यदि हम डिवाइड करें तो ये उसमें डिवाइड हो जाते हैं, LDT मतलब लोअर डिवीजन टीचर्स, अपर डिवीजन टीचर एंड लेक्चरर। नॉन टीचिंग स्टाफ को यदि हम डिवाइड कर दें तो नॉन टीचिंग स्टाफ में क्या जाते हैं, UDT अकाउंटेंट, LDT एंड PITS। अब इसमें भी यदि हम इनको आपस में डिवाइड करते हैं तो जैसे UDT जो रहेगा ये क्लासेस को पढ़ाएगा कि वह फर्स्ट, क्लास सेकेंड, क्लास थर्ड, क्लास फोर्थ, क्लास 5। UDT अलग क्लासेस 6 क्लास को पढ़ाएगा, 7th क्लास पढ़ाएगा, 8th क्लास पढ़ाएगा। देन आफ्टर जो लेक्चरर रहेंगे वो क्या करेंगे, 11th क्लास पढ़ाएंगे, 12th क्लास पढ़ाएंगे। तो ये भी क्या हो रहा है, आपस में डिवाइड होता जा रहा है, जस्ट लाइक अ ब्रांच बन रही है। इसमें यदि आप देखेंगे तो हायरार्किकल जो स्ट्रक्चर होते हैं, हायरार्किकल डेटा मॉडल होते हैं, इसमें क्या होता है कि जो भी मॉडल्स बनते हैं, जितने भी मॉडल्स बनते हैं वो जस्ट लाइक अ ट्री ब्रांचेस बनते जाती हैं। तो ये होता है हायरार्किकल डेटा मॉडल। सो दिस इज द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ दिस टॉपिक। नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं और मोर अबाउट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, थैंक यू।